नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और आज प्रहार में बात होगी लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद पहले बाई इलेक्शन रिजल्ट्स की, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। पंजाब से पहला नतीजा आ चुका है और आम आदमी पार्टी के पक्ष में यह गया है। आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट मोहिंदर भगत ने 37,325 वोट से जीत दर्ज की है। बड़ी राहत है ये मान सरकार के लिए। बीजेपी यहां दूसरे नंबर पर रही, जबकि कांग्रेस तीसरे नंबर पर पहुंच गई है। हिमाचल के हमीरपुर से बीजेपी आगे चल रही है, तो साथ ही बिहार के रुपौली से जेडीयू बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस का परफॉर्मेंस इस चुनाव में बेस्ट नजर आ रहा है और 5 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। 4 सीटों पर ममता बनर्जी की पार्टी ने बढ़त बनाया हुआ है। तमिलनाडु में 1 सीट पर डीएमके आगे चल रही है। बहरहाल जिस सीट पर जीत हासिल हुई है वो है जालंधर वेस्ट की सीट, जहां पर आम आदमी पार्टी के भगत ने चुनाव जीत लिया है। बड़ी बात है कि यहां से जो शीतल पहले विधायक आम आदमी पार्टी के, उन्होंने पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था, लेकिन इस बार वो दूसरे नंबर पर हैं और पिछली बार जो दूसरे नंबर पर थे, आज वो वहां पर जीत हासिल करने में कामयाब हो गए हैं, यानी आम आदमी पार्टी। इस वक्त हम आपको सीधे दिखा रहे हैं किस तरह से अलग अलग राज्यों में चुनाव का हाल है। सबसे पहले मैप के जरिए आपको बताते हैं कि चुनाव कहां कहां हो रहे हैं। पंजाब, जहां पर 1 सीट पर इस वक्त चुनाव हुआ है, जिसके रिजल्ट आ गए हैं और यहां पर आम आदमी पार्टी ने जालंधर वेस्ट का सीट जीत लिया। देखा जाए तो जो चुनाव हुए थे पिछली बार, अपनी ही जीत यहां पर बरकरार रखी है। अब हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में जो दांव है सुक्खू सरकार की, क्योंकि कांग्रेस की यहां पर सरकार है, लेकिन जो 3 सीटों पर चुनाव हो रहे वो तीनों के तीनों सीट निर्दलीय थे और तीनों ही जगह पे इस वक्त 1 पर बीजेपी और बाकी 2 पर कांग्रेस आगे चल रही। तो पंजाब से पहला नतीजा आने के बाद आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की है। शीतल अंगुराल बीजेपी के कैंडिडेट थे जो हार गए हैं, लेकिन जो इससे पहले चुनाव हुआ था उस चुनाव में इन्होंने आम आदमी पार्टी के टिकट से ही यहां से जीत हासिल की थी, जालंधर वेस्ट से। अब सुरेंद्र कौर ने यहां पर हार ही है, ये कांग्रेस की कैंडिडेट रही हैं। मोहिंदर भगत यहां से आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उन्होंने जीत हासिल की है। हालांकि अगर देखा जाए 2024 के चुनाव को आप देखते हैं तो वहां पर जिस तरह से कांग्रेस ने जबरदस्त वापसी की थी, ऐसे में कांग्रेस के लिए एक निराशाजनक ये खबर होगी। लेकिन साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के लिए राहत इसीलिए है क्योंकि वहां पर सत्ता है और जो चोट लगी थी या डेंट लगा था उनकी साख को 2024 के लोकसभा चुनाव में, उसे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत राहत मिलेगी, क्योंकि यहां पर जीत हुई है और जश्न की तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से यहां जश्न मनाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल की आप बात करते हैं, जहां पर 4 सीटों में इस वक्त लड़ाई चल रही है। वो है मानिकतला सीट, जहां से इस वक्त टीएमसी आगे चल रही है। रायगंज सीट, जहां से टीएमसी आगे चल रही है। बागदा सीट और साथ ही रानाघाट दक्षिण, इन सभी सीटों पर इस वक्त टीएमसी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। मानिकतला सीट शादन पांडे जो टीएमसी के बड़े नेता थे, मंत्री थे, उनकी देहांत के बाद उनकी पत्नी चुनावी मैदान में उतरी थी। रायगंज, बागदा और रानाघाट की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वो सीटें हैं जहां पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी 2021 में, लेकिन इस बार उनके हाथ से ये सीटें निकल गई है। अब रायगंज की सीट बात करते तो लोकसभा में यहां पर बीजेपी के कैंडिडेट ने जीत हासिल की, लेकिन अब विधानसभा की बात करते हैं तो दीदी यहां पर हावी हैं। उसी तरह से रानाघाट की बात की जाए तो रानाघाट में जो लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की, लेकिन विधानसभा में यहां पर दीदी हावी है। रानाघाट के जो कैंडिडेट हैं मुकुटमणि अधिकारी, वो 2021 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और जीते थे, लेकिन बाद में वो टीएमसी की ओर शिफ्ट हो गए। लेकिन लोकसभा चुनाव में मुकुटमणि हार गए और बीजेपी को जीत हासिल हुई थी। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ गए हैं। ओंकार हमारे साथ है, अनुराग हमारे साथ है, साथ ही पुनीत परिंजा है। तो जहां जीत हो रही है सबसे पहले वहीं से शुरुआत करते हैं। पंजाब की बात कर लेते हैं। पुनीत, मान सरकार को बड़ी राहत मिली है इस जीत के साथ। पुनीत, आपको आवाज मिल रही है? चलिए, पुनीत से हम आगे बात करेंगे, हमारा संपर्क नहीं हो पाया। लेकिन जहां पर इस वक्त जीत का जश्न आप देख रहे हैं वो पंजाब है। पंजाब के साथ साथ थोड़ी देर में आपको बताएं कि एक जगह और है जहां पर आप जश्न देख पाएंगे, वो है बंगाल, क्योंकि दीदी के जो कैंडिडेट्स आगे चल रहे हैं। ओंकार, जिस तरह से वहां पर जो मार्जिन लगातार बढ़ता जा रहा है और खास तौर पे बात की जाए जिस तरह से यहां पर बीजेपी के लिए एक चोट होगी क्योंकि 3 सीटें उनके हाथों से निकल जा रही है, वहीं पर अगर हम बात करते हैं जो कल्याणी है वो इस वक्त आगे चल रहे हैं और करीब 41,000 का मार्जिन उन्होंने रखा है कृष्णा कल्याणी ने। तो तस्वीरों पर पहले नजर डाल लेते हैं। पंजाब में जैसा हम बता रहे हैं कि जीत हासिल कर चुके हैं जालंधर से आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट थे उन्होंने चुनाव जीत लिया है। और पुनीत एक बार हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। पुनीत,
जश्न शुरू हो चुका है और यह जश्न कहीं ना कहीं उस चोट को मरहम लगाता है जो 2024 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को लगी थी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अब स्थिति बिल्कुल उलट हो गई है। यहाँ की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो 2024 के जो लोकसभा चुनाव थे उसमें यहाँ पर जो कांग्रेस है वो पहले नंबर पे थी, दूसरे पे बीजेपी और तीसरे पे आम आदमी पार्टी चली गई थी। लेकिन अब स्थिति बिल्कुल उलट हो चुकी है। यहाँ पर अब पहले नंबर पर अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी है, दूसरे पे यहाँ पर बीजेपी है और तीसरे पे यहाँ पे कांग्रेस पहुंच चुकी है। और कहीं ना कहीं अच्छे खासे मार्जिन के साथ जो जीत है वो आम आदमी पार्टी ने जलंधर वेस्ट से दर्ज की है। लगभग 37,000 के आसपास के वोटों का मार्जिन है और इसकी सबसे ज्यादा श्रेय है क्योंकि ये एक कहें तो हम अग्नि परीक्षा थी भगवंत मान सरकार के लिए, क्योंकि जिस तरह से प्रदर्शन रहा था सिर्फ 3 सीटों पर आकर महज 3 सीटें ही मिल पाई थी लोकसभा चुनावों में। लेकिन उसके बाद कैंप किया, भगवंत मान खुद वहां पर जलंधर में रहे, वहीं पर उन्होंने घर लिया, कार्यकर्ताओं से मिलते रहे, तमाम तरह के वहां पर। हालांकि ये इतना जो है कि जिसकी सरकार होती है चुनावों में रिजल्ट उसकी फेवर में आता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक संजीवनी का काम जरूर आम आदमी पार्टी के लिए इस जीत ने किया है। जी बिल्कुल, अब बात करते हैं बंगाल की, जहां पर दीदी के कैंडिडेट धड़धड़ाते हुए जीत की ओर बढ़ते जा रहे हैं। इस वक्त जो तस्वीर है वो भी आपको बताते हैं क्या। चलिए, बंगाल की 4 सीटें हैं, बागदा है, रानाघाट है, तमाम सीटें हैं। अब देखिए, सुप्ती पांडे मानिकतला से आगे चल रही है, उनके सामने कल्याण चौबे पिछड़ गए हैं। मानिकतला सीट से जैसा हम बता ही रहे हैं कि साधन पांडे की सीट है जो खाली हुए कद्दावर नेता थे टीएमसी के, उनकी पत्नी इस वक्त चुनावी मैदान में है। रायगंज सीट में भी इस वक्त जो टीएमसी के कैंडिडेट हैं वो आगे हैं। अब बागदा की बात करते हैं, वहां पर भी लगातार हम देख रहे हैं कि जो मार्जिन है जो टीएमसी का कैंडिडेट है उसकी ज्यादा है बनिस्पत जो बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं। और साथ ही साथ रानाघाट की अगर बात करते हैं वहां पर भी तो यही हाल है। आखिरकार बंगाल में दीदी का जो दबदबा है वो साफ नजर आ रहा है। एक तो अपनी जो सीट है उसे रिटेन करना और साथ ही साथ वो सीट जो बीजेपी के पास थी, देखिए कृष्णा कल्याणी का जिक्र कर रहे थे, अब उनका जो मार्जिन है लगातार बढ़ता जा रहा है, करीब करीब 50,000 के करीब पहुंच चुका है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि रायगंज सीट पे भी इस वक्त काफी मार्जिन से लीड कर रहे हैं कृष्णा कल्याणी। रायगंज सीट में 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे बीजेपी ने जीत हासिल की थी, लेकिन विधानसभा में पिछड़ रही है। अब बागदा की बात करते हैं। बागदा में भी इस वक्त जो टीएमसी के कैंडिडेट हैं मधुपर्णा ठाकुर वो आगे चल रही हैं। ओंकार हमारे साथ है। ओंकार, अब देखते हैं कि जिस तरह से चाहे वो कृष्णा कल्याणी हो या बाकी तमाम जो कैंडिडेट्स हैं वो मार्जिन इतना बना चुके हैं। अब तो कृष्णा कल्याणी ने करीब 50,000 के करीब का मार्जिन बना लिया है। क्या लगता है कहीं से भी बीजेपी इन चारों सीटों पर फाइट देती नजर आ रही है? जी देखिए, सबसे पहले अमित आपको तो ये तस्वीर दिखाएंगे। हम लोग इस वक्त है मानिकतला विधानसभा उपचुनाव निर्वाचन जहाँ पर हुआ वहाँ का गन्ना केंद्र के बाहर में हम लोग अभी खड़े हैं। यहाँ पर तृणमूल के जो महिला समर्थक है वो समर्थकों की जश्न जो है वो देखने में आ रहा है। और तृणमूल कांग्रेस अभी जो रिजल्ट अभी तक सामने आ रहा है उसमें मानिकतला में तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार सुप्ती पांडे ने 35,400 से ज्यादा लीड बनाई हुई है। रायगंज में तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार कृष्ण कल्याणी 49,536 वोटों से आगे चल रहे हैं। बागदा में तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार मधुपर्णा ठाकुर वो 30,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। इसके साथ साथ रानाघाट साउथ टीएमसी की उम्मीदवार मुकुटमणि अधिकारी 35,727 वोटों से आगे चल रहे हैं। यानी कि तृणमूल कांग्रेस की जीत चारों में कहीं ना कहीं निश्चित हो चुकी है। यहीं पर देखा जा रहा है कि महिला और समर्थक जो है तृणमूल कांग्रेस की वो इस जश्न से एकदम मजे हुए हैं। उनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे दीदी आप? हम लोग 50,000 से भी ज्यादा वोट में जीतेंगे। ये कल भी बोले थे, हम आज भी बोल रहे हैं। 2026 में हम लोग इससे भी डबल ज्यादा वोट में जीतेंगे दीदी के लिए। लगातार इस केंद्र से क्या कहना चाहिए? यहाँ पर बीजेपी नहीं था, नहीं थकेगा। हमारा जो साधन पांडे था 9 बार का विधायक, आज 2.5 बच्चों हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन से इलेक्शन नहीं हुआ, मगर हम लोग कभी नहीं सोचता है पंडे परिवार चढ़ा और कोई आएगा। कुछ लोग को दिखा नहीं जाता है, कोई भी नहीं आता है। वहाँ पर एक आरोप लगा रहे हैं कि उनके वोट, ये जो वोट है ये जनता का राय नहीं है। वो तो एक मरा आदमी को लेकर खेला करता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट राय दिया था कि अभी उन्हें
उनको देखिए, जैसे कि हम लोग का 2 साल से यहाँ पे साधन पांडे नहीं थे, तो कल्याण चौबे को आके मानिक तल्ला फील्ड में काम करना चाहिए था और इंसानों के बीच में आना चाहिए था। इंसान अच्छा, ओमकार, एक सवाल उनसे पूछ लीजिए। मानिक तल्ला और हाथीबागान का जो इलाका है, यहाँ से हॉकर्स को साफ कर दिया गया। वो दिखा रहे हैं अब जब सुप्ति पांडे आएंगी तो क्या उनको फिर से बसाएंगी? 9 बार इस जगह से, यानी कि इस विधानसभा क्षेत्र ओमकार, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो वहां पर लोग हैं, जरा उनसे बात कीजिए, पूछिए, क्योंकि जो ये मानिक तल्ला का इलाका है, इसके आसपास के इलाके में हाथीबागान से हॉकर साफ कर दिए गए हैं। क्या लगता है कि अब सुप्ति पांडे जब आएंगी तो लोगों का दर्द समझेंगी? जी जरूर। ये इस सवाल को लेके भी मैं तृणमूल कांग्रेस की जो महिला समर्थक है उनके पास जाने की कोशिश करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि दीदी, एक बात आप बताइए कि ये मानिक तल्ला जो क्षेत्र है उसमें देखा गया कि हाथीबागान से लेते हुए कई जगह पे हॉकर को हटा दिया गया है। क्या सुप्ति पांडे जीत हासिल करने के बाद क्या वो हॉकर को वो जगह मिल पाएगी फिर से? एकदम जो हम लोगों को नहीं मिला 3 साल तक, हम लोग दीदी ममता बनर्जी के जो हम लोग फैसिलिटी मिलता था वो 3 साल नहीं मिला। वो पूरा उस खाली जगह श्रेया दीदी और बहू दीदी मतलब सुप्ति पांडे मिलकर हम लोगों को पूर्ण किया। तो जो हम लोगों के बारे में इतना सोचते हैं वो लोगों के बारे में भी सोचेंगे 100%। निजना जैसा मैंने उनको लोग नहीं भावते, वो लोग सब अपन है। अपन बगल में मेरा दुकान है, पुकुर में मेरा दुकान है, वहाँ पे भी रास्ता पूरा खाली कर दिया है, लेकिन हम लोगों का कुछ नहीं आता जाता है। आप लोग का बिजनेस कैसे चलेगा? ऐसे ही आज 2-3 दिन की जगह फिर से दे पाएंगे? आज के बाद हम सब मिल पाएंगे, पाका जाएगा। मोदी आने के बाद, दीदी आने के बाद सब हो जाएगा। सुप्ति पांडे के ऊपर उन लोग का आश्वासन या चलिए, उनके कार्यकर्ता तो आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन ओमकार, जिस तरह से दीदी ने साफ कर दिया है कि जो हॉकर्स हैं वो वापस आना उनके लिए मुश्किल है, लगातार वहां पर सड़कों को साफ किया जा रहा है। ऐसे में देखना है कि बंगाल की जनता या कोलकाता की जनता आगे क्या रुख अपनाती है। बहरहाल, अब रुख कर लेते हैं एक बार हम हिमाचल प्रदेश का भी। हिमाचल प्रदेश में भी इस वक्त जो हालात है, वहां पर सुक्खू की सरकार साख में आ रही है। और साथ ही साथ हमारे पुनीत, अगर आपको आवाज मिल रही है तो वहां पर जो तीनों सीट है, वहां पर एक सीट हमीरपुर में कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए उम्मीदें बची हैं, क्योंकि वहां पर जो आशीष शर्मा है वो आगे चल रहे हैं, जो खुद वहां से इंडिपेंडेंट जीते थे पिछली बार और बीजेपी के कैंडिडेट होकर लड़ रहे हैं। लेकिन बाकी जो जगह है, चाहे वो नालागढ़ हो या दूसरा दोहरा सीट हो, वहां पर ये दोनों सीटें इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के थे, लेकिन अब वो दोनों ही सीटें कांग्रेस में खाते में जाती नजर आ रही है। ये इक्वेशन क्या हुआ यहां पर? देखिए, जाहिर तौर पर, क्योंकि ये अगर देहरा सीट की बात करूं तो वहां पर वो हॉट सीट बनी हुई थी, क्योंकि मुख्यमंत्री की जो पत्नी है कमलेश ठाकुर, वो खुद चुनाव मैदान में थी और ऐसे में ये मुख्यमंत्री के लिए वहां पर बहुत बड़ा एक सवाल बना हुआ था। एक उनके ऊपर दबाव भी था कि क्या वो अपनी सीट वहां से निकाल पाएंगे। और हालांकि अब वो वहां पर जीतती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन 10 राउंड जो हो चुके हैं उसमें कमलेश ठाकुर लगातार बढ़त बनाए हुए थे और अच्छे खासा मार्जिन उनका बढ़ा हुआ था। और ऐसे में वो भी वहां पर देहरा में पहुंच चुकी हैं। अपने जो कार्यकर्ता हैं उनका वहां पर धन्यवाद दे रही हैं उनकी मेहनत के लिए। तो जाहिर तौर पर एक अग्नि परीक्षा थी जिसमें सुखविंदर सुक्खू जो है वो पास हुए हैं। दूसरी ओर अगर हमीरपुर सीट की बात करें तो वहां पर बीजेपी के लिए एक जरूर राहत की बात है, लेकिन नालागढ़ में जो प्रत्याशी हैं वो वीरभद्र के काफी, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे हिमाचल के वीरभद्र, उनके काफी नजदीकी माने जाते हैं, वो भी जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में वहां पर भी बीजेपी के लिए, क्योंकि 2024 के चलिए राहत तो होनी भी चाहिए, क्योंकि अभी तो हमीरपुर से जीते हैं यहाँ पर अनुराग ठाकुर। अगर वहां पर विधानसभा में जीत ना हो तो वैसे में सवाल उठेंगे। जीतना तो वाकई में बनता ही था, क्योंकि अभी तो चुनाव हुए हैं। बहरहाल, अनुराग अमिताभ भी हमारे साथ है। अनुराग, ये आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर इस वक्त जो एक तस्वीर सामने आ रही है कि अमड़ावाड़ा का जो सीट है, अमड़ावाड़ा, वहां पर इस वक्त कांग्रेस आगे चल रही है। इसमें ज्यादा क्या हमें हैरानी होनी चाहिए, क्योंकि ये सीट तो पिछली बार कांग्रेस के खाते में गई थी।
देखिए, हैरानी की बात इसलिए है क्योंकि इस वक्त बीजेपी 163 विधायकों के साथ सत्ता में है। माना जाता है कि सत्ता पक्ष जो रहता है चुनाव में वो जीतता है। पूरा जो सत्ता का जो समीकरण है वो लग गया था अमरवाड़ा चुनाव के लिए। मुख्यमंत्री जो मोहन यादव हैं उनके साथ पूरा जो मंत्रिमंडल एक तरीके से दिखाई दे रहा था, बावजूद इसके कि इसी विधानसभा जो ये सीट है अमरवाड़ा, ये छिंदवाड़ा लोकसभा सीट में आती है, जहां पर अभी नकुल नाथ को, जो कमलनाथ के पुत्र हैं, उन्हें करारी हार मिली है। पहली बार 29 की 29 सीटें कांग्रेस के खाते में आई है, लेकिन तकरीबन 13वां राउंड चल रहा है। इस 13वें राउंड में 5000 से ज़्यादा वोटों से कांग्रेस आगे है। शुरुआती 3 राउंड्स में बीजेपी आगे है। ऐसे में मान के चला जा रहा था कि क्या इस बार बड़ा झटका मिलने वाला है उस अमरवाड़ा सीट से, जो हमेशा से कांग्रेस की सीट मानी जाती रही है। महज 4 महीने पहले ही इसी सीट से, अमरवाड़ा से, कांग्रेस के जो विधायक कमलेश शाह जीत कर आए थे। उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था और इस वक्त वो बीजेपी के उम्मीदवार हैं। तो एक बड़ा उलटफेर अभी के अगर माने पिछले 3 राउंड्स के बाद, तो अभी कांग्रेस के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर पर कमलनाथ की परीक्षा थी, क्योंकि उनका क्षेत्र माना जाता रहा है छिंदवाड़ा। तकरीबन 11 बार उनका परिवार यहां से जीतता आया है। ये लोकसभा चुनाव जरूर हारे हैं, लेकिन इस लोकसभा सीट की 7 विधानसभा सीटों पर अब तक कांग्रेस का कब्जा था। ऐसे में बीजेपी मानकर चल रही थी, चूंकि 163 विधायक हैं, सत्ता उनके पास है, तो ये जो है सीट ये कांग्रेस के कमलनाथ जी के लिए भी अच्छी बात यह खबर आ रही है कि उनके क्षेत्र में जो सेंधमारी हुई थी बीजेपी की, कहीं ना कहीं एक बार हो सकता है कि आने वाले वक्त में वो उनको वापस मिल सकता है। उसकी एक किरण उनको इस सीट के जरिए या फिर इस जीत के जरिए मिल सकती है, अगर उनके कैंडिडेट जीत जाते हैं। 13वां राउंड चल रहा है। अब उत्तराखंड का क्या हाल है जानने के लिए सीधा शोएब के पास चलते हैं। अब उत्तराखंड की बात बता दें आपको, 2 सीटों पर, एक है बद्रीनाथ और एक है मंगलौरा। तो मंगलौरा और साथ ही बद्रीनाथ सीट की अगर बात करते हैं तो कांग्रेस के लखपत सिंह यहां से आगे चल रहे हैं और मंगलौर सीट से काजी मोहम्मद की बढ़त है। अब जो काजी मोहम्मद है वो पिछले चुनाव में दूसरे नंबर पर थे, लेकिन अब वो नंबर 1 पर चल रहे हैं। बीएसपी ने यह सीट जीती थी और बद्रीनाथ की सीट भी कांग्रेस के खाते में गई थी। उत्तराखंड में शोएब, सरकार बीजेपी की है, ये दोनों सीटें कितनी अहम हो जाती है सरकार के लिए? हालांकि दोनों सीटें तो कांग्रेस के पास और एक बीएसपी के पास रही थी। बिल्कुल, 2022 में बद्रीनाथ सीट कांग्रेस ने जीती थी और मंगलौर सीट जो है वो बसपा ने जीती थी। लेकिन अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए, 5 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया। उसके बावजूद अब उपचुनाव फौरन बाद हो रहे हैं। अगर दोनों सीटों पर कांग्रेस यहां जीत जाती है तो बीजेपी के लिए झटका ही कहा जाएगा। इस लिहाज से भी चलिए, मंगलौर सीट तो बीजेपी ये मान लेगी कि उनकी सीट कभी रही नहीं। यहाँ तो बसपा और कांग्रेस के दरमियान मुकाबला रहता है। लेकिन अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो करीब 60-62 हजार वोटों की जो गिनती है अब तक हो चुकी है और तकरीबन 83,000 वोट मंगलौर सीट पर पड़े थे। अभी कांग्रेस यहां से आगे है और जो बीजेपी तीसरे नंबर पर थी वो दूसरे पर तो आई, लेकिन वोटों का जो फासला है, जो मार्जिन है, वो अभी 5 से 6 हजार बना हुआ है कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान। इसी तरह बद्रीनाथ की अगर बात करते हो, बद्रीनाथ सीट पर 2022 में तो कब्जा किया था कांग्रेस ने, लेकिन जो राजेंद्र भंडारी है उनका राजनीतिक इतिहास इसी तरह का रहा है। वो कभी कांग्रेस कभी बीजेपी में जाते रहे हैं। लोकसभा चुनाव जब हो रहे थे वो बीजेपी में शामिल हो गए और इसी वजह से उनकी सदस्यता चली गई। उपचुनाव यहाँ पर हो रहा है। अगर ये सीट बीजेपी हार जाती है तो मैसेज ये जाएगा कि जनता ने दल बदलू जो राजनीति है उसको नकार दिया है और ऐसे नेताओं को जनता पसंद नहीं करती जो 6 महीने एक पार्टी में रहते हैं फिर बदलकर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये मैसेज बद्रीनाथ से जाएगा अगर बीजेपी यहाँ से हार जाती है। हालांकि दोनों सीटों पर बीजेपी ने मेहनत की और पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है वो लगातार प्रचार भी करते दिखे, तमाम नेता प्रचार करते दिखे दोनों सीटों पर। लेकिन अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं दोनों ही सीटों पर, वैसे शोएब आपने जो बताया कि जो दल बदलू हैं उनको अगर जनता नकार रही है तो ऐसा मैसेज तो अब हम कह सकते हैं पंजाब से, खासतौर पे जालंधर की सीट से भी दिया जा चुका है, जहां पर जो विनिंग कैंडिडेट थे जब पार्टी बदली तो वो हार गए। अब एक बार फिर से रुक करते हैं बंगाल का, जहां पर इस वक्त दीदी का दबदबा साफ नजर आ रहा है। दीदी के जो कैंडिडेट से लगातार आगे जा रहे हैं। बंगाल के उपचुनाव में चारों की चारों सीटों पर इस वक्त टीएमसी आगे है। रायगंज विधानसभा सीट पर टीएमसी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, करीब 50,000 का मार्जिन ले लिया है। और रायगंज की सीट से हाल ही में बीजेपी ने जीत हासिल की थी लोकसभा में। लेकिन साथ ही अगर बात करते हैं रानाघाट, जहां से बीजेपी ने हाल ही में जीत हासिल की लेकिन उपचुनाव में पिछड़ गए। ऐसे में ओंकार, क्या यहां पर मतुआ फैक्टर इस बार बीजेपी के बजाय टीएमसी के साथ है? क्योंकि मुकुटमणि अधिकारी रानाघाट से, वो मतुआ समाज से आते हैं। उसी तरह से बागदा से भी आप बता रहे कैंडिडेट जो हैं वो भी
मतुआ समाज से आती है। मतुआ समाज में शिफ्ट कैसे हो गया? कि देखिए, ये जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं उसके बाद तो एक बात साफ हो चुका है कि मतुआ जो संगठन है, मतुआ जो वोटर है, वो वोटर कहीं ना कहीं भाजपा के खाते पे नहीं गया है, भाजपा को वोट नहीं दिया है। ये ट्रेंड तो एकदम क्लियर हो गया है। इसके साथ साथ और एक बात है कि ये जो 53 डेज का गैप था, यानी कि लोकसभा चुनाव से ये उपचुनाव के में बीच में 50 दिनों का गैप था, तो इसमें भाजपा को जो भी प्रचार करने थे, सिर्फ एकमात्र शुभेंदु अधिकारी को छोड़ के कोई बड़ी चेहरा यहाँ पर प्रचार करने नहीं गया। तो ये भी कहीं ना कहीं एक फैक्टर बनते हैं कि प्रचार ठीक तरीके से नहीं हुआ। इसके साथ साथ संगठन जो है भाजपा का, वो कहीं ना कहीं इस जो चुनाव है, यानी कि जनरल इलेक्शन के बाद कहीं ना कहीं थंब हो गई उनके। अच्छा, कमजोर अगर हुआ है, लेकिन आपके पीछे जो जश्न है जोरदार है, आवाज यहां तक पहुंच रही है, तो एक बार ओंकार उन्हीं के बीच जाइए, जरा लोगों से ही बात कीजिए कि आखिरकार जो दीदी है, दीदी को लेकर लोगों के अंदर इतना क्रेज है कि जिन सीटों पर जीत बीजेपी की लोकसभा चुनाव में हुई, वहां पर भी उपचुनाव में नतीजे अलग आ रहे हैं। लोगों को क्या लगता है, क्या वजह है आखिरकार कि लोकसभा चुनाव में वहीं पर बीजेपी जीतती है लेकिन उपचुनाव में दीदी? जी देखिए अमित, एक बात तो साफ है कि तृणमूल कांग्रेस को जीत जहां पर पिछले ओंकार, अब बताते कि जब लोगों के बीच भी जाए तो जश्न भी हम देख पाएंगे और लोगों की राय भी समझ पाएंगे। जरूर अमित, पहले तो मैं ये जश्न का विजुअल दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर दिखा जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस की जितने भी समर्थक है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अपना जश्न दिखा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे दादा इस जीत के बारे में, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, इस बीच एक बड़ी खबर हम बताते हैं, ओंकार आपके पास आ रहे हैं। बिहार की रुपौली सीट से इस वक्त निर्दलीय शंकर सिंह आगे हो गए हैं। बीमा भारती यहां पर आरजेडी की कैंडिडेट है। हालांकि अब तक तो यहां पर सुबह से जो दौर चल रहा था उसमें जेडीयू के कैंडिडेट आगे चल रहे थे, लेकिन इस वक्त ये जबरदस्त ट्विस्ट आया है, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं वो इस वक्त आगे हो गए हैं। अब ओंकार अपनी बात कर सकते हैं, लोगों की राय भी जान सकते हैं। जी देखिए, यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस के जो समर्थक है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि इतनी बड़ी जीत आप लोग का हासिल हुआ है, क्या कहना चाहेंगे दादा? ये हम लोग का जीत ऐसे बोल नहीं सकते, ये हम लोग का साधन पांडे के ऊपर श्रद्धांजलि है, जो 9 बार के विधायक रह चुके हैं। इस बार बोल सकते 10 बार मानिकतला हम लोग का हो गया। ये वोट पूरा हुआ सया पांडे के नेतृत्व में, इसीलिए हम लोग बोले सया पांडे जिंदाबाद बोल रहे हैं। एक बात बताइए, आप लोग की ज्यादातर जगह में देखा गया है मानिकतला में कि हकार को वहां से हटाया दिया गया है, जगह नहीं मिल रहा है बैठने को, तो क्या लगता है सुप्ती पांडे जीतने के बाद ये सब जगह उन लोगों को मिल पाएगी? नहीं, जो उन लोगों का ईगल जगह है वो लोग वहाँ पर बैठे। सरकार तो नहीं बोल रहा है कोई 4 फुट की जगह 8 फुट बढ़ा दिया, ये तो मतलब नहीं होता। आदमी कहाँ से चलेगा, रास्ता से तो नहीं चलेगा, आदमी तो फुट से ही चलेगा। सरकार बोल रहा जितना आपका जगह है उतना ही जगह में रहिए, जगह मत बढ़ाइए। आदमी बढ़ गया, गाड़ी बढ़ गया, आदमी कहाँ से चलेगा? सरकार ठीक ही डिसीजन ले रहा है। क्या कहना चाहेंगे दादा, क्या कहना चाहेंगे जीत के बारे में? जीत के बारे में हम लोग आज सारा दिन सेलिब्रेशन मनाएगा और जितना आदमी मानिकतला में वोट दिया हर आदमी को घर में हम लोग जाएंगे। जीत का जो ये जश्न यहाँ पर दिखा जा रहा है, जय बांग्ला का स्लोगन भी ये लोग तृणमूल कांग्रेस के जो समर्थक है वो कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस की सभी सीटों में जीत निश्चित हो चुकी है। तो यहाँ पर देखा जा रहा है जस्ट जी, यहाँ पर महिलाओं का ओंकार आपसे आगे भी बात करेंगे, क्योंकि तो डॉक्टर सुकांतो मजूमदार जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, चुनाव के दौरान उन्होंने आरोप भी लगाया था कि जो बंगाल में उनके जो मतदाता हैं उनको वोटिंग बूथ तक ही पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। आज के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्या उसके ऊपर भी इसको लेकर कोई सवाल खड़ा कर सकता है बीजेपी कोर के लिए? अब इंतजार करना पड़ेगा।